नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, क्या अब राजनीति में शब्दों की मर्यादाओं को तार तार करने का ठेका ले लिया गया है? क्या अब नेता अपने विरोधी नेताओं पर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जो शायद समाज में स्वीकार्य ना हो? क्या जान से मारने की धमकी देना, क्या जीभ काटने की धमकी देना, क्या यह कहना कि तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था, ये सब बयान, ये सब शब्दों का प्रयोग करना अब राजनीति में क्या आम होता जा रहा है? क्या नेताओं का सत्ता में बने रहना या सत्ता को हासिल करना उस स्तर पर जा रहा है जिस स्तर पर कोई नेता कुछ भी बोल देगा? क्योंकि ताजा जो मामला चल रहा है वो मामला बेहद गंभीर है और शायद राजनीति की शुचिता के लिए भी ठीक नहीं है। शायद राजनीति में जो मर्यादा रखनी चाहिए, जिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और जिस हद में रहकर बयान दिया जाना चाहिए, अब वो हदें, वो मर्यादा, वो शुचिता तार तार की जा रही है। क्योंकि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के नेताओं के ऐसे बयान सामने आए हैं जो शायद राजनीति के लिए ठीक नहीं है, राजनीतिक मर्यादाओं के लिए ठीक नहीं है और राजनीतिक परंपरा जो शुरू हो रही है उसके लिए भी ठीक नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने एक बयान दिया था अमेरिका में जाकर। उन्होंने बयान दिया था धर्म की स्वतंत्रता को लेकर और यह कहा था कि सिखों को पगड़ी, सिखों को कड़ा पहनने के लिए, सिखों को गुरुद्वारा जाने के लिए वो स्वतंत्रता नहीं है। यानी राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार पर, बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा था। उसके बाद जो बयानबाजी बीजेपी की तरफ से शुरू हुई वो शायद अपनी लिमिट क्रॉस करने लगी। बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूं। बीजेपी के नेताओं की तरफ से 3 बयान, बड़े बयान सामने आए राहुल गांधी के खिलाफ, जिसमें बीजेपी के नेता तरविंदर सिंह हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता है रवनीत सिंह बिट्टू। उन्होंने 15 सितंबर को कहा था कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं, उनको पकड़ने वाले को इनाम दिया जाना चाहिए क्योंकि वे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देश की एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए। राहुल गांधी का जो बयान है वो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। राहुल गांधी ने कहा था अमेरिका में भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पहले मुसलमानों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो वे सिखों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी नेता का राहुल गांधी को नंबर 1 टेररिस्ट कहना, यानी जो व्यक्ति लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उसको देश का नंबर 1 टेररिस्ट कहना और यह कहना कि जांच एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए, यह कहां तक सही है? वहीं संजय गायकवाड़ हैं जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना से विधायक हैं। उन्होंने 16 सितंबर को एक कदम आगे बढ़ते हुए और भी हिंसक टिप्पणी कर दी। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी पिछड़ों आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, उन्हें इसका इनाम मिलेगा, जो भी राहुल की जेब काटेगा उसे 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब सोचिए ये 3 बयान, यानी राहुल गांधी कोई बयान देते हैं वो सही है या गलत, उसका जवाब विरोधी दलों को यानी बीजेपी को देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि राजनीति में एक दूसरे से सहमत हो ये चीज जरूरी नहीं है। और विरोधी दल एक दूसरे का बयान देते हैं, लेकिन अगर बयान में यह कहा जाए कि कोई किसी की जेब काट लाए, कोई किसी को देश का नंबर 1 टेररिस्ट कह दे और कोई ये कह दे कि इसका भी वही हाल होगा जो इसकी दादी का हुआ, यह बयान कहां तक सही है? बहरहाल इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा पत्र। आप अवगत होंगे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का प्रयोग किया वो भविष्य के लिए घातक है। विश्व हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के
नेता को यानी राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष की जुबान काट कर लाने को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। दिल्ली में एक भाजपा नेता और पूर्व विधायक उनका हश्र दादी जैसा करने की धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर बहुत उद्वेलित और चिंतित हैं, क्योंकि ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते राष्ट्रपति महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ी। आगे उन्होंने लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि आपसे अनुरोध है कि ऐसी अनुशासन और अमर्यादित बयानों पर अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दें। वहीं इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो नहीं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से आया और उन्होंने लिखा, आदरणीय खड़गे जी, आपने राजनीतिक मजबूरी वश जनता द्वारा बार बार नकारे गए अपने फेल्ड प्रोडक्ट को एक बार फिर पॉलिश कर बाजार में उतारने के प्रयास में जो पत्र देश के प्रधानमंत्री को लिखा, उस पत्र को पढ़कर मुझे लगा कि आपके द्वारा कही गई बातें यथार्थ और सत्य से कोसों दूर हैं। ऐसा प्रतीत होता है पत्र में आप राहुल गांधी सहित अपने नेताओं की करतूतों को या तो भूल गए हैं या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगा उन बातों को विस्तार से आपके संज्ञान में लाना जरूरी है। यह राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी ही थी, न खड़गे जी, जिन्होंने मोदी के लिए मौत का सौदागर जैसे अत्यंत असभ्य अपशब्दों का प्रयोग किया था। कांग्रेस एंड कंपनी के नेताओं ने 10 सालों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 110 से अधिक गालियां दी हैं और दुर्भाग्य की बात यह, इसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है। एक तरफ आप राजनीतिक शुचिता की दुहाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके नेताओं का इतिहास भी राजनीतिक शुचिता की धज्जियां उड़ाने का रहा है। ऐसा दोहरा रवैया क्यों? ये सब चीजें हो गई। उसके बाद अब प्रियंका गांधी, जो राहुल गांधी की बहन है, उनका भी एक बयान सामने आया, यानी उन्होंने भी ट्वीट किया है। और ट्वीट करके उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने बीजेपी पर जबरदस्त ढंग से निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, कुछ एक भाजपा नेताओं और मंत्रियों की अनर्गल और हिंसक बयानबाजी के मद्देनजर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जीवन की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा। प्रधानमंत्री जी की आस्था अगर लोकतांत्रिक मूल्यों, बराबरी के संवाद और बुजुर्गों के सम्मान में होती तो इस पत्र का जवाब वो खुद देते। इसकी बजाय उन्होंने नड्डा जी की ओर से एक हीनतर और आक्रामक किस्म का जवाब लिखवाकर भिजवा दिया। 82 बरस के एक वरिष्ठ जननेता का निरादर करने की आखिर क्या जरूरत थी? लोकतंत्र की परंपराओं, संस्कृति, प्रश्न पूछने और संवाद करने की होती है। धर्म में भी गरिमा और शिष्टाचार जैसे मूल्यों से ऊपर कोई नहीं होता। आज की राजनीति में बहुत जहर घुल चुका है। प्रधानमंत्री जी ने अपने पद की गरिमा रखते हुए सचमुच एक अलग मिसाल कायम रखनी चाहिए थी। अपने एक वरिष्ठ सहकर्मी राजनेता के पत्र का आदरपूर्वक जवाब दे देते तो जनता की नज़र में उन्हीं की छवि और गरिमा बढ़ती। ये अफसोस की बात है, सरकार के ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हमारे नेताओं ने इन महान परंपराओं को नकार दिया है। साफ है कि राहुल गांधी के बयान का बीजेपी नेताओं ने विरोध दर्ज कराया। विरोध दर्ज कराने में कुछ नेताओं ने उन सीमाओं को लांघा जो सीमा नहीं लागनी चाहिए लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध करने का हक है, लेकिन उन पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कि विरोध करते करते किन भाषाओं का प्रयोग करना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है और किस तरह के आचरण का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पर मारने की धमकी देना, जबान काटने की धमकी देना और ये बताना कि दादी जैसा हश्र होगा, ये अपने आप में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, राजनीतिक मूल्यों के लिए ठीक नहीं है। बहरहाल राहुल गांधी पर जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आए, उसके बाद राहुल गांधी पर हमला देखते हुए बहन प्रियंका गांधी ने जोरदार जवाब भी बीजेपी के नेताओं को दिया है। हाल फिलहाल इस मामले में भारत के हर राज्य में, हर जिले में प्रदर्शन हो रहे हैं उन बीजेपी नेताओं के खिलाफ जिन बीजेपी नेताओं ने इस तरह के बयानबाजी की राहुल गांधी के खिलाफ। पुतले जलाए जा रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, लेकिन इसके जवाब में रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बार फिर कहा है कि वो इस बयान को लेकर माफ़ी नहीं मांगेंगे और आगे फिर से इसी तरह का बयान देंगे और राहुल गांधी को आतंकवादी ही कहेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।